अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अक्सर हमने देखा है कि फायर पंप रूम उसमें जो भी आप पाइप लगाते हैं या फिटिंग्स लगाते हैं तो उनमें इंस्टॉलेशन में हमें मसला होता है, क्योंकि जब डिज़ाइनर फायर पंप रूम की ड्राइंग को फाइनल कर रहा होता है या डिज़ाइन करके फाइनल ड्राइंग की जाती है तो उसमें पंप रूम की डिटेल नहीं दी गई होती है या उसका डेटा बताया नहीं जाता। फिर क्या करते हैं कि साइड पे शार्प ड्राइंग बनाते हैं, शार्प ड्राइंग में फिर उनकी पाइपों की साइज़ें या वाल की साइज़ें वो मेंशन करते हैं, तो फिर हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये साइज़ सही है या नहीं है, तो पाइप की साइज़ यही लगानी चाहिए या उसकी फिटिंग या एक्सेसरीज की साइज़ ये लगानी चाहिए। तो ये सारी डिटेल NFPA 20 में दी गई है, तो वो डिटेल जो डेटा NFPA 20 में दिया गया है और उसमें बताऊंगा तो कौन से पंप की कैपेसिटी में कौन से पाइप की साइज़ पंप रूम में लगानी चाहिए या वो सही है, तो उसको मैं आपको इस वीडियो की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप NFPA 20 का एडिशन 2019 का चैप्टर नंबर 4 जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसको आप देखेंगे, उसमें ये टेबल है 4.28, उसमें समरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फायर पंप के बारे में दिया गया है। समरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में साइजें ये सारी दी गई हैं, तो वो मिनिमम पाइप साइजें दी गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि पंप है उसकी ये कैपेसिटी है और ये सक्शन, डिस्चार्ज, रिलीफ वाल, बेसिकली ये हमें जो चीज़ें समझने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पंप की कैपेसिटी मुख्तलिफ दी गई है, 25 से लेकर 500 GPM तक पंप की कैपेसिटी है, मगर उसमें ये मुख्तलिफ जो ये साइज़ें दी गई है और मुख्तलिफ चीज़ों की, तो इसको हम समझेंगे। तो इसके अलावा जैसे ये मैं आपको टेबल दे 500 GPM तक है और ये दूसरा जो टेबल है ये 750 से लेकर 5000 GPM तक ये पंप की कैपेसिटी है, तो इनमें हम इसको समझेंगे। मगर सबसे पहले हम, क्योंकि ये जो 1000 GPM वाला पंप है वो कॉमन यूज़ होता है, तो इस वजह से जो सक्शन, डिस्चार्ज, रिलीफ वाली ये सारी डेटा है तो इस कैपेसिटी की मदद से समझेंगे, क्योंकि ये कॉमन यूज़ होता है और ये फायर पंप रूम को मैं सामने रखते हुए आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये एक डायग्राम है जो फायर पंप रूम का है, उसमें ये मेन फायर पंप लगा हुआ है, उसके साथ ये मुख्तलिफ वाल्व और पाइप कनेक्ट है। तो ये हमारा पंप जो है तो 1000 GPM का पंप है, तो उसमें सक्शन जो फायर पंप है उसकी सक्शन की लाइन कितनी, कम से कम जो मिनिमम पाइप साइज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। और 1000 GPM का पंप हो तो आप ये सक्शन का जो पाइप लगाएंगे वो 8 इंच का लगाएंगे। अगर डिस्चार्ज का आप पाइप साइज, तो वो डिस्चार्ज की पाइप साइज कितनी होगी, 6 इंच। सक्शन की पाइप साइज बड़ी है और डिस्चार्ज की पाइप साइज कम है, तो आपको NFPA के कोड को फॉलो करेंगे तो फिर यही साइज आपको फॉलो करनी है। उसके बाद है ये रिलीफ वाल। तो रिलीफ वाल क्या होता है, देखिए रिलीफ वाल होता है जो एक्सेसिव प्रेशर होता है पंप का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो रिलीफ हो जाता है। ये एक्सेसिव पानी जो पंप का फायर पंप में जो सप्लाई होता है वो टैंक में भी जा रहा होता है या ड्रेन में भी जा रहा होता है या पंप की रिटर्न में भी आ रहा होता है। तो बहरहाल ये जो रिलीफ वाल कौन सी साइज़ का होना चाहिए, जो 1000 GPM का अगर पंप लगा रहे हैं तो उसका रिलीफ वाल जो है 4 इंच का होना चाहिए। उसके बाद है रिलीफ वाल डिस्चार्ज। रिलीफ वाल डिस्चार्ज, वैसे जो डिस्चार्ज वाली पाइप साइज़ है रिलीफ वाल की उसको बोलते हैं, मगर ये जो रिलीफ वाल और डिस्चार्ज पाइप के बीच में ये हमारी एक वेस्ट कोन लगी होती है, इसमें एक गिलास भी लगा होता है, तो ये रिड्यूसर टाइप की होती है। तो ये वेस्ट कोन की इसमें साइज़ आप देखेंगे तो ये 4 इंच की होगी, उसकी सक्शन साइड 4 इंच की होगी और आउटलेट साइड 8 इंच की होगी। तो ये एक बिल्ट इन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मिलती है। तो ये जो पाइप आपको यहाँ पर रिलीफ वाल डिस्चार्ज पे पाइप की साइज़ लगानी है वो 8 इंच की लगानी है। इसको मज़ीद हम समझते हैं। दोस्तों ये कुछ ड्राइंगें मैंने दी गई हैं जैसे आपको रिलीफ वाल के बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले इस ड्राइंग में देखें, इसमें देखें ये रिलीफ वाल लगा हुआ है और उसके ऊपर वेस्ट कोन लगी हुई है। रिलीफ वाल जो पंप के डिस्चार्ज में हम लगाते हैं उसके ऊपर वेस्ट कोन होती है। एक तो रिलीफ वाल का ये होता है तो वो उसकी एक बाईपास लाइन आ जाती है, वो पंप की सक्शन में आ जाती है। और दूसरा ये रिलीफ वाल यहाँ पर देखें तो पंप के डिस्चार्ज में ये रिलीफ वाल लगा हुआ वेस्ट कोन, और ये पंप के डिस्चार्ज में जो लाइन लगी हुई है प्रेशर रिलीफ वाल, ये टैंक में पानी जा रहा है। और तीसरी ये ड्राइंग देखें, इसमें भी ये पंप है, इसका रिलीफ वाल
जो यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर वेस्ट में जा रहा है। तो ये तीनों जो मैंने आपको डायग्राम ये बताए ये NFPA 20 के रिकमेंडेड है। आप इन तीनों में से कोई भी आप फॉलो करते हुए साइट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर रिलीफ वाल को प्रैक्टिकली आप देखें तो इस तरह का रिलीफ वाल होता है, उसके साथ ये वेस्ट कोन लगी होती है और ये गिलास होता है। तो इसमें देखिए ये नीचे वाली जो इनलेट वाली फ्लैंज की साइज़ देखें और वेस्ट कोन की आउटलेट वाली फ्लैंज की साइज़ देखें। देखिए ये 4 इंच है तो ये 8 इंच है, तो वो डाया आपको यहाँ से फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरा जो ये हमें प्रेशर रिलीफ वाल है, इसकी पाइप की साइज जो पंप के डिस्चार्ज में से निकालनी है वो कहाँ से निकालनी है। यहाँ पर आपको याद रखना है जो पंप है, पंप की जो रिड्यूसर होगा, तो रिड्यूसर और पंप का जो चेक वाल होगा इसके बीच में आपको ये प्रेशर रिलीफ वाल की लाइन को निकालना है या कनेक्ट करना है। तो अक्सर हम जो आगे कनेक्ट कर लेते हैं या पीछे कर लेते हैं, तो आपकी जो NFPA 20 के हिसाब से जो राइट लोकेशन है, तो पंप के डिस्चार्ज पे जो रिड्यूसर होता है और चेक वाल होता है, इन दोनों के बीच में आपको कनेक्ट करके प्रेशर रिलीफ वाल निकालना है। यहाँ पर भी देखिए ये पंप है और ये उसका ये चेक वाल रेड कलर का दिया गया है। चेक वाल और पंप के ये रिड्यूसर के बीच में यहाँ पर आपको लाइन निकालनी है। और इस ड्राइंग में भी देखें ये पंप है और ये चेक वाल है, तो इन दोनों के बीच में आपने टी लगाई है, फिर ये प्रेशर रिलीफ वाल यहाँ से लाइन निकाल ली है। उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक रिलीफ वाल तक हमने समझ लिया था। अभी मीटरिंग डिवाइस जो है, मीटर जो हमें फ्लो मीटर होता है तो वो लगाना होता है। तो जो 1000 GPM का अगर आपका फायर पंप है तो उसमें मीटर जो लगाएंगे फ्लो मीटर, तो उसकी साइज़ जो है 6 इंच होगी। जो 6 इंच का ये हम लगा रहे हैं, मगर यहाँ पर जो ये पाइप साइज़ नहीं बता रहे, यहाँ पर मीटर डिवाइस जो मीटर आपको लगाना है वो 6 इंच का लगाना है। तो इसमें अभी पाइप साइज़ क्या होनी चाहिए ये भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर आएंगे होज हेडर सप्लाई। तो होज हेडर सप्लाई कितना दिया गया है, 6 इंच। पंप के डिस्चार्ज में से आगे एक लाइन निकल रही है तो वो होज हेडर सप्लाई हम उसे बोलते हैं। बेसिकली ये लाइन जो निकल रही है, एक तो ये फ्लो मीटर पे जा रही है, फ्लो मीटर से क्रॉस होते हुए, और ये हम होज की लाइनें लगाते हैं बाहर बिल्डिंग के, क्योंकि ये होज की लाइन बेसिकली ये टेस्टिंग होज होती हैं, क्योंकि फायर पंप को हम चलाकर टेस्ट करना होता है और होज की मदद से तो हमें ये पता चलेगा। अगर ये हमारा यहाँ पर जो फ्लो मीटर है, ये लाइन हमारी इसकी बाईपास में भी आपको लगा सकते हैं, जैसे ये पंप के यहाँ के सेक्शन में आ गई साइड में, और यहाँ पर होज में आ गए, कहीं यहाँ पर दे देते हैं टैंक में भी आ गए। ये तीन डायरेक्शन या तीनों कनेक्शन या तीनों डिटेल सही हैं NFPA के हिसाब से। आपको एज पर साइट कंडीशन जो बेहतर समझते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मीटर जो हमें लगाना है फ्लो मीटर वो 6 इंच का होगा, और फ्लो मीटर के साथ जो लाइन भी हमारी जा रही है वो 6 इंच की होगी। तो इसको हम थोड़ा एक मज़ीद और समझते हैं। यहाँ पर मैंने ये 3 ड्राइंगें दी गई हैं जो NFPA के बुक में दी गई हैं या NFPA के स्टैंडर्ड में भी इनको बताया गया है। तो इस ड्राइंग में देखें, ये जो ड्राइंग मैंने लिए NFPA 20 के स्टैंडर्ड से लिए, जो F है रिप्रेजेंट करता है ये फायर पंप। तो यहाँ पर भी देखिए ये फायर पंप F लिखा हुआ है। फायर पंप के आगे यहाँ पर ये देखिए ये चेक वाल लगा हुआ है, तो इसकी अगर सिंबल देखें तो यहाँ पर ये आ जाती है, ये चेक वाल लगा हुआ है। तो चेक वाल और चेक वाल के आगे जो ये लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं OSY गेट वाल या इंडिकेटिंग बटरफ्लाई वाल। तो इसकी ये डिटेल यहाँ पर भी दी, ये भी देखें OSY वाल है, और दूसरा भी आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये वाला, तो ये भी देखें ये OSY वाल है, मगर इसमें ये काला किया हुआ है, इसमें ये काला नहीं है, सफ़ेद है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये वाला जो OSY वाल है NFPA ये बोलता है कि ये जो OSY गेट वाल या इंडिकेटिंग बटरफ्लाई वाल जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी होती है या फिज़िकल इसको भी चेक भी किया जाता है, तो ये वो हैं वाले जिसमें पता चलता है, तो वो वाले वाल हैं। और ये जो है OSY वाल विदाउट इंडिकेटिंग बटरफ्लाई वाल। नॉर्मल भी आप गेट वाल लगा सकते हैं, मगर इंडिकेटिंग बटरफ्लाई वाल लगाएंगे या OSY वाल जो इंडिकेटिंग वाला है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोनों आप लगा सकते हैं NFPA की रिक्वायरमेंट। बहरहाल यहाँ पर मेरे बताने का मकसद ये था कि फायर पंप के डिस्चार्ज में जो चेक वाल लगा होता है और OSY वाल या बटरफ्लाई इंडिकेटिंग टाइप का लगा होता है, इन दोनों के बीच में से आपको एक लाइन कनेक्शन करनी है जो फ्लो मीटर के लिए, और यही लाइन जो हमारी होज कनेक्शन टेस्टिंग के लिए भी आएगी। यहाँ पर देखिए ये चेक वाल और बटरफ्लाई के बीच में से ये जो लाइन निकल रही है, तो ये M क्या है? ये मीटर है। यहाँ पर देखें ये M कौन सा मीटर है? फ्लो मीटर है। तो ये M फ्लो मीटर है। तो
तो ये जो चेक वाल और ओएस वाल के बीच में से लाइन निकलेगी और यही लाइन आगे आप जा रही है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर ये जो दो लाइनें नज़र आ रही है, बेसिकली ये होज टेस्टिंग की कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए ये होज हेडर लगा हुआ है, ये होज हेडर है, उसके साथ ये होज कनेक्शन दी गई हैं। तो हमें ये पंप को चलाकर टेस्ट करना है, तो ये फ्लोमीटर से पानी कितना जा रहा है वो भी पता चलेगा, होज से पानी निकलेगा तो हमें टेस्टिंग इसकी कर सकते हैं। एक ये तरीका होता है और दूसरा यहाँ पर ये जो जा रहा है लाइन ये टैंक में जा रही है, अगर होज कनेक्शन भी लगा रहे हैं और ये लाइन टैंक में भी जा रही है, दोनों आप दे सकते हैं। और तीसरी इसमें यह भी दी गई है तो ये लाइन जो है बाईपास होकर यहाँ पर फायर पंप के सेक्शन में कनेक्ट हो जाए। तो ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो आप बेहतर समझते हैं तीनों भी लगा सकते हैं, सिर्फ ये लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो अब आते हैं, ये एक ड्राइंग हो गई, दूसरी ड्राइंग इसमें देख लेते हैं। तो ये ड्राइंग वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर देखें ये फायर पंप है, उसका ये रिड्यूसर है, यहाँ पर टी दी गई है, हमने जो प्रेशर रिलीफ वाल मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। तो रिड्यूसर और चेक वाल के बीच में प्रेशर रिलीफ वाल की कनेक्शन होती है। फिर चेक वाल और OSY वाल या बटरफ्लाई वाल इंडिकेटिंग टाइप, उसके बीच में से आपको लाइन निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? फ्लो मीटर के लिए। तो ये फ्लो मीटर के लिए हमने लाइन निकाली, ये कहाँ जा रही है? फायर पंप के सप्लाई में। जो फायर पंप की ये बेसिकली ये सक्शन वाली साइड पे, जहाँ फायर पंप जहाँ से पानी लेता है वहाँ पे कनेक्ट हो, या ये होज कनेक्शन में जाए, या यहाँ ये वाली जो लाइन है आपको टैंक में कर दें। तीनों ऑप्शन ही आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपको बताता हूँ नंबर एंड साइजेस बता रहा हूँ होज वाल के और नॉन थ्रेडेड कनेक्शन। होज वाल बेसिकली यहाँ पर 4-1/2 दिया गया है। तो ये होज वाल जो है, जैसे ये फायर पंप मैंने आपको बताया था, इसका फ्लो मीटर के साथ होज कनेक्शन लगी होती हैं। तो बेसिकली ये जो होज कनेक्शन है ये फायर पंप को टेस्टिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर इसको लगाया जा सकता है। इन केस फायर सूरत में भी आप इनको होज कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जनरल वैसे यहाँ पर जो दी गई हैं टेस्टिंग के लिए। अच्छा, होज वाल हमें कितने देने? तो यहाँ पर ये देखिए 4 हमें देनी है होज कनेक्शन, ये 1 2 3 4। अगर 1000 GPM का फायर पंप है तो 4 देनी। अगर मुख्तलिफ कैपेसिटी के होंगे तो ये फ़र्क आ जाएगा इसकी क्वांटिटी में और साइज़ में। तो होज वाल हमें 4 देने, ये 4 लगाने, और उसमें 2.5 इंच का होज वाल होना चाहिए। जो 2.5 लिखा हुआ है 2.1/2 मतलब 2 इंच और आधा, मतलब 2.5 इंच। तो 2.5 इंच का ये पाइप हमें लगाने, 4 लगाने। और उसके बाद ये आते हैं नॉन थ्रेडेड कनेक्शन। नॉन थ्रेडेड कनेक्शन क्या होती है? आप होज वाल यहाँ पर नहीं लगाना चाह रहे, सिर्फ एक ही नॉन थ्रेडेड कनेक्शन लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ इस हेडर को आपने ख़त्म कर दी। यहाँ पर आपने क्या किया, एक आप लगाएं और नॉन थ्रेडेड कनेक्शन वो लगाएंगे, वो 5 इंच ही होनी चाहिए। अभी इस होज वाल और नॉन थ्रेडेड कनेक्शन की मैं आपको डिटेल समझा देता हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली, सिर्फ ये इन दोनों की थोड़ी कन्फ्यूजन है, फिर भी डिटेल ड्राइंग में आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखें, ये जो बेसिकली जो दी गई है ये डायग्राम है नॉन थ्रेडेड होज कनेक्शन का। जो 5 इंच की आपको एक लगानी है तो इस तरह की आती है, या इस तरह की आती है, क्विक कनेक्शन टाइप की होती है। तो आप इसके साथ होज कनेक्ट करके फायर फाइटिंग कर सकते हैं। जहाँ उसकी ये तस्वीर भी दी गई है, होज कनेक्शन आप इसके साथ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 इंच की लगानी है तो 1000 कैपेसिटी में एक लगा सकते हैं। बड़ी कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा भी होंगी, वो बाद में आप उसके जो कंप्लीट समरी शीट है उसको देख लेंगे, आपको हर पंप की जो साइज़ का पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये होज कनेक्शन यहाँ पर 1 2 3 4 दी गई हैं। और ये वाल लगाने चाहिए या नहीं लगाने इसकी अलग से तफसील है, हम फ़िलहाल होज कनेक्शन पे रहते हैं। तो ये 4 होज कनेक्शन दी गई है, और यहाँ पर भी ये दूसरी ड्राइंग है तो होज कनेक्शन की दी गई है, तो ये भी उसकी डिटेल दी गई है। उसके बाद दोस्तों यही सेम ही 1000 GPM का एक दूसरा मैंने फायर पंप लूम ले लिया है। जैसे आपको इसी सेम ही 1000 पंप का जो कैपेसिटी है फायर पंप की, उसकी जो पाइप साइज़ है, मिनिमम पाइप साइज़ की कनेक्शन है या उसकी साइज़ का आपको मालूम हो, तो ये दूसरा पंप रूम है, जैसे आपका ज़्यादा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर इस पंप को रूम को समझते हैं। तो ये हमारा 8 इंच के जो पाइप साइज सेक्शन है, ये फायर पंप हमारा लगा हुआ है, उसकी सेक्शन की लाइन हम 8 इंच की लेंगे।
और ये फायर पंप की डिस्चार्ज की लाइन है वो 6 इंच की लेंगे। ये फायर पंप है उसकी डिस्चार्ज पे ये लाइन आ रही है वो 6 इंच की होनी चाहिए अगर 1000 GPM का पंप है। और रिलीफ वाल है तो ये पंप का जो डिस्चार्ज क्या रिड्यूसर मैंने बताया था और चेक वाल के बीच में जो लाइन कनेक्ट करेंगे वो रिलीफ वाल होगी, वो कितने की लगानी है 4 इंच की। और रिलीफ वाल का डिस्चार्ज में ये कौन लगती है, कौन के बाद ये डिस्चार्ज लाइन आती है, तो ये डिस्चार्ज वाली लाइन हमारी जो है 8 इंच की होगी और ये रिलीफ वाली जो है ये 4 इंच की होगी। बेसिकली ये जो डिस्चार्ज कौन होता है ये रिड्यूसर टाइप का होगा, इसमें ये 4 इंच की इनलेट होगी और आउटलेट जो है 8 इंच की इसकी साइज़ होगी। उसके बाद आते हैं मीटर डिवाइस, जो फ्लो मीटर है हमारा लगाना है तो वो 6 इंच का लगाना है। और उसके बाद है होज वाल हमें जो ये फ्लो मीटर वाली लाइन के साथ ही ये होज वाल यहाँ पर ये देखें लगे हुए हैं तो वो 4 लगाने, उसकी साइज़ 2.5 इंच होगी। और नॉन थ्रेडेड कनेक्शन, यहाँ पर अगर होज वाल नहीं लगाते इन दोनों में से एक लगाना है तो होज वाल नहीं लगाएंगे, ये वाले 4 नहीं लगाएंगे तो फिर ये एक लगाना है और 5 इंच का यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद है होज हेडर सप्लाई, जो होज हेडर हमारा सप्लाई होगा होज के लिए, क्योंकि ये होज के लिए ये आगे होज कनेक्शन है इसके लिए जो सप्लाई हो रहा है तो वो कितनी साइज़ का होगा, या इसको भी होज हेडर बोलेंगे या इसको भी होज हेडर बोलेंगे जो सप्लाई के लिए, वो हमारा 6 इंच का होगा। हमारा फ्लो मीटर भी 6 इंच का है तो फिर इसकी जो साइज़ हैं तो वो भी 6 इंच के। ज़रूर नहीं है जितना का फ्लो मीटर 6 इंच का हो तो ये होज जो पाइप है वो भी 6 इंच की हो, वो फ़र्क भी हो सकती है। मगर इस कैपेसिटी में दोनों की सेम है, मुख्तलिफ कैपेसिटी जो फायर पंप की होगी तो उसमें डिफरेंट भी हो सकती है। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से देखकर आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग फायर फाइटिंग के पंप रूम के। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट की फॉर्म में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पांस दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।